अब तो क्लास 1 से लेकर के कोचिंग शुरू हो गया देखता हूँ। ये चीज़ ठीक नहीं है। घर में जब तक आप पढ़ा सकते पढ़ाइए, फिर जब हायर क्लासेस में जाता है जहाँ पे स्पेशलाइज कोचिंग की ज़रूरत है, जैसे एंट्रांस एग्ज़ाम होता है ना, नीट, जेई, क्लैट, इस टाइप का जो एग्ज़ाम है, इसके लिए फिर कोचिंग डालना ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन लेवल बहुत हाई है। पर दोस्तों एक चीज़ आपने देखा होगा, आप सुने होंगे कि जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वहाँ पे हजारों लाखों लोग पढ़ते हैं, एडमिशन लेते हैं, और 2 साल में 3 लाख 4 लाख फीस आप वहाँ पे देते हैं। पर क्या इसका सच्चाई आपको पता है? अगर आपका बच्चा 11-12 में पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा इसका सच्चाई है। और आपका बच्चा अभी अगर छोटे हैं, बच्चे हैं, तो आपको अभी से ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि सक्सेस रेट बहुत कम है। 90% लोग, बच्चे जो है, वहाँ पढ़ने का बाद जिस मकसद से वहाँ गए थे वो नहीं हासिल कर पाता है, यानी कि वो फेल हो जाते हैं। ना तो उनको नीट मिल पाता है, ना आईआईटी या अच्छे कॉलेज में इनको एंट्रांस मिल पाता है। तो इसका क्या सोल्यूशन क्या है? देखिए, सोल्यूशन से पहले तो हम ढूंढेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं मिल पा रहा है। 10% को ही ओनली मिल पा रहा है, बाकी 90% को क्यों नहीं मिल पा रहा है? जबकि देखिए वहाँ का जो फैकल्टी होता है, जो सिखाते हैं, जो कोर्स करिकुलम होता है, वो बहुत हाई होता है, जो पढ़ाने का तरीका है वो सब कुछ अच्छे है, फिर भी 10% ही ओनली सक्सेस होता है, 90% फेल हो जाते हैं। इसका रीजन क्या जानते हैं? आप सोचेंगे कि मैं तो एक सर्विसमैन का वेलफेयर, एक सर्विसमैन का रूल्स रेगुलेशन, डिसर्टी पेंशन, यही सब चीज़ करता हूँ। दोस्तों शायद मैं अपना इंट्रोडक्शन देना भूल गया। लास्ट 12 ईयर्स हो गया मैं माइंड मेमोरी कैसे डेवलप किया जाए इसी फील्ड में एंगेज्ड हूँ, और शायद यही वजह है, आप देखे होंगे कि मैं बहुत कम यूट्यूब में आता हूँ, आपके सामने आने का मौका मुझे बहुत कम मिल पाता है, क्योंकि मैं कभी ऑनलाइन सेमिनार, कभी ऑफलाइन सेमिनार, बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में मैं जाता हूँ और बच्चों को ये सिखाता हूँ कि सीखते कैसे हैं। शायद आप रिलेट कर पा रहे, 3 इडियट उस पिक्चर का, आमिर खान का जो डायलॉग था, मुझे सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है, पर पढ़ाते कैसे हैं ये सिखाए थे ना, प्रोफेसर को सिखाए थे, तो मैं ये सिखाता हूँ कि सीखते कैसे हैं। देखिए, आपको अच्छे से किताब मिल गया, अच्छे से आपको लेक्चर मिल गया, दिन एंड देयर क्या होता है, बच्चे ये क्या सोचते हैं, अब तो मेरा दिमाग में आ गया, ठीक है मैं समझ गया, पर क्या होता है 1 महीना 2 महीने के बाद वो चीज़ भूल जाते हैं। जब रिवाइज करते हैं तो लगता है ठीक है अब तो याद रहेगा, पर एग्जाम सेंटर में जब जाता है ना, तो इतने सारे डाटा होते हैं, इतने सारे इंफॉर्मेशन होता है, इतने सारे कोर्स करिकुलम होता है, बच्चे उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं। क्या कारण है इसके पीछे? इसका पीछे कारण ये है, देखिए आप कभी लाइब्रेरी में गए होंगे, लाइब्रेरी में क्या होता है, हजारों लाखों किताब होता है। अब आपको चाहिए, मान लीजिए रिच डैड पुअर डैड एक बुक है, ठीक है, अब मान लीजिए वो बुक आपको चाहिए, तो वो बुक जब आप लिख के देते हैं लाइब्रेरियन को, लाइब्रेरियन क्या करते हैं, अंदर जाता है, हजारों लाखों जो है बुक्स रखा हुआ है, उसमें से वो बुक फट से लेकर के आपको दे देते हैं। कैसे देते हैं? लाइब्रेरियन को कैसे याद रहता होगा? देखिए, जब आप वो बुक लेंगे और लेके जब आप वापस करेंगे तो लाइब्रेरियन क्या करेगा, उस किताब को फिर रख देगा। कहाँ रखेगा? आपको क्या लगता है? इसके लिए जगह बना हुआ है उसी जगह पर, और वो जगह क्या है कि एक सिस्टम होता है जिसको लाइब्रेरी साइंस कहते हैं, और लाइब्रेरी साइंस ये सिखाता है कि बुक्स को कैसे रखने से आपको जल्दी से मिल जाएगा। कोई किताब अगर आप ढूंढते हैं उसको फट से मिल जाएगा। एक सिस्टम है, ये सिस्टम क्या, सीक्वेंस है। सिस्टम और कुछ नहीं है, एक सीक्वेंस है। क्या सीक्वेंस है? जैसे एक अल्फाबेटिक होगा, एक सब्जेक्ट के हिसाब से होगा, ऑथर के हिसाब से होगा, एक सिस्टम है, सिस्टम बना हुआ कि वहां से लेना है फिर वहीं पर रखना है। इसी तरह का हमारा जो मेमोरी है, वहां पे हम जो भी सीखते हैं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ्स हो, कोई भी फॉर्मूला हो, कोई भी कंसेप्ट हो, उसको अगर सिस्टम से हम अगर मेमोरी में डालेंगे तो क्या होगा, जब हम रिट्रीव करेंगे, यानी कि जब हमें जरूरत पड़ेगा एग्जाम हॉल में, वो चीज फट से निकाल करके आएगा। यह है मेमोरी साइंस। जैसे लाइब्रेरी साइंस का बात मैंने अभी किया, ऐसे ही एक मेमोरी साइंस भी होता है, ठीक है। तो ये मेमोरी साइंस क्या होता है कि मेमोरी इंप्रूव कैसे किया जाए। आप सोचते होंगे कि कुछ लोग जिंदगी में बहुत ज्यादा सफल होते हैं और कुछ लोग जिंदगी भर गरीबी में जीते हैं। क्यों? इसके पीछे क्या है? माइंडसेट। ये माइंडसेट भगवान जो है
ऐसे बना करके किसी को नहीं भेजता है। ये माइंडसेट तैयार होता है। कैसे तैयार होता है? आप जिस एनवायरनमेंट में रहेंगे, आसपास का लोग को जैसे आप देखेंगे, आपका घर का एनवायरनमेंट जैसे होगा, जिस तरह से आपको एजुकेशन मिला होगा, उसी तरह से आप ग्रो करेंगे। तो इससे क्या प्रूव होता है कि आपका माइंडसेट को भी बदला जा सकता है। और केवल माइंडसेट ही नहीं, आपका जो मेमोरी पावर है उसको भी 10 टाइम्स बढ़ाया जा सकता है। आपको पता होगा कि हमारा जो टोटल ब्रेन का जो पावर है, जो मेमोरी है, उसका 5% ही नॉर्मल लोग, आम लोग जो है 5% ही इस्तेमाल कर पाता है। ग्रेटेस्ट जो साइंटिस्ट माना जाता है आइंस्टाइन को, उनका केवल मात्र 10% यूज हुआ था। तो आप सोच लीजिए, अगर 10 टाइम्स आपका बढ़ाया जा सकता है तो कहां तक आप पहुंच सकते हैं। आप चाहे आपका बच्चा पढ़ रहे हो, या आप खुद किसी फील्ड में हो, कहीं जॉब कर रहे हो, या कोई बिजनेस कर रहे हैं, या कोई प्रोफेशनल हो, आपका भी अगर आप माइंडसेट को आप अगर चेंज करेंगे, डेवलप करेंगे, आपका ब्रेन बूस्ट करेंगे और मेमोरी पावर को और ज्यादा बढ़ाएंगे, तो आप भी जिंदगी में बहुत कुछ पा सकते हैं, बहुत कुछ पा सकते हैं। तो दोस्तों, इसको पाने के लिए क्या करना है? ट्रेनिंग की जरूरत है। प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए। ट्रेनिंग के बिना नहीं हो सकता है। मैंने भी कहीं से ट्रेनिंग लिया था, और केवल एक जगह से नहीं, कई जगह से मैंने ट्रेनिंग लिया था। और ये सभी ट्रेनिंग से मैंने जो सीखा और उस चीज को जो मैंने अपना जिंदगी में इंप्लीमेंट किया, इसके बाद कई साल से मैं स्कूल कॉलेजेस में और ऑनलाइन वेबिनार में भी मैं सिखाता हूं। और मेरे बात पर अगर आपको यकीन है तो आप भी सीख सकते हैं। और आपका बच्चे हैं, चाहे किसी भी क्लास में हो, क्लास 5th से लेकर के किसी भी क्लास में हो, किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट किसी क्लास में है, या फिर टेक्निकल एजुकेशन में है, या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं और जॉब्स के लिए तैयार कर रहे हैं, यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेल के लिए, चाहे किसी भी जगह में हो, मेमोरी पावर इंप्रूव करने का अगर आप एक नेसेसिटी महसूस किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग क्लास है, नेक्स्ट वर्कशॉप है 7th मई, अगले 7th मई 10:30 वर्कशॉप है। 4 घंटे का लाइव वर्कशॉप मैं सिखाता हूं। उसमें अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर मेरा जो वेबसाइट है bikasde.com, ठीक है, आप गूगल में जाके सर्च कीजिए bikasde.com, ठीक है, वहां पे जाके आप डायरेक्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पे क्लिक करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस है, आप ज्वाइन करके देख सकते हैं। आप महसूस करेंगे कि डायरेक्शन जो है चेंज हो चुका है।